नमस्कार दोस्तों, टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे विश्व पवन प्रणाली। दोस्तों आज 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों आज पढ़ेंगे पवनों के प्रकार में। पहला स्थायी पवनें, दूसरा सामयिक या मौसमी पवनें और तीसरा है स्थानीय पवनें। दोस्तों पहला स्थायी पवनें। स्थायी पवनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्थायी पवनों को प्रचलित, ग्रहीय, भूमंडलीय और सनातनी पवनों के नाम से जाना जाता है। दोनों गोलार्धों में दोस्तों 6 पवन पेटियां हैं, मतलब एक गोलार्ध में 3 है तो दोनों गोलार्धों में दोस्तों 6 पवन पेटियां हैं, जिनके 3 नाम हैं: अयनवर्ती पवनें, मध्य अक्षांश और ध्रुवीय पवनें। दोस्तों पहली है अयनवर्ती पवन। दोस्तों अयनवर्ती पवन में जो है इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये पृथ्वी है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है। इन दोनों के ओर जो 30 डिग्री के मध्य का भाग है दोस्तों, उसे बोलते हैं अयनवर्ती पवनें। दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के मध्य जो पवनें होती हैं उन्हें अयनवर्ती पवनें बोलते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुख्यतः 2 पवनें चलते हैं दोस्तों। पहले का नाम डोलड्रम और दूसरा है व्यापारिक पवनें। दोस्तों पहली है डोलड्रम पवन। डोलड्रम पवनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री की निम्न वायुदाब मेखला है और शांत क्षेत्र है दोस्तों। जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो भूमध्य रेखा दोस्तों उसके वहाँ पे कोई चक्रवात नहीं आते, मतलब शांत क्षेत्र है दोस्तों। और कैसा है? निम्न वायुदाब क्षेत्र। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य के क्षेत्र को बोला जाता है दोस्तों डोलड्रम। और डोलड्रम का मतलब भी होता है, ये इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब भी होता है शांत। दोस्तों इसमें हवा का प्रवाह कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर ये हवाएं चलती हैं दोस्तों। ये डोलड्रम पवनों की विशेषताएं थी। अब है व्यापारिक पवनें। दोस्तों व्यापारिक पवनें पढ़ने से पहले अपन कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे पृथ्वी है दोस्तों, और ये है भूमध्य रेखा। जो दोस्तों सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। कैसे पड़ती है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो वहाँ से क्या दोस्तों, हवा गर्म होती है और हवा गर्म होकर किधर जाती है दोस्तों? ध्रुवों की ओर। दोनों ही दिशाओं में पवनें किस तरफ जाती हैं? ध्रुवों की ओर। वो लगभग ये 30 डिग्री के आसपास, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नीचे उतरती है। तो दोस्तों ये 30 से 35 डिग्री के बीच में जो किरणें नीचे उतरती है दोस्तों, फिर ये 2 दिशाओं में गमन करती है। एक दोस्तों किधर करती है? ध्रुवों की ओर। दूसरी है दोस्तों, और दूसरी करती है दोस्तों भूमध्य रेखा की ओर। एक तो ध्रुवों की ओर जाती है और दूसरी कैसी जाती है दोस्तों? भूमध्य रेखा की ओर। भूमध्य रेखा की ओर आती है दोस्तों, उसे बोलते हैं व्यापारिक पवनें। ये 30 से 35 डिग्री के मध्य उपोष्ण वायुदाब पवनें, और इसे पूर्वा पवन भी बोलते हैं। व्यापारिक पवनों को पूर्वा पवनें भी बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों इसकी दिशा कैसी होती है? उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। जैसे एक बार यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, जैसे ये भूमध्य रेखा है और उत्तरी, जब दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो ये लगभग 30 डिग्री अक्षांश है। तो ये पवनें दोस्तों कैसे आएगी? ये आएगी दोस्तों भूमध्य रेखा की ओर। तो दोस्तों इसकी दिशा कैसी होगी? अगर अपन डायरेक्शन देखें यहाँ, तो ये दोस्तों कैसे आ रही है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में देखेंगे तो ये पवनें कैसे आ रही है दोस्तों? इस प्रकार से, मतलब यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों कैसे होगी? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकी दिशाएं संसार के लगभग 31% जल को प्रभावित करती है। दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें विषुवत रेखा की ओर चलती है और घनघोर वर्षा करती है। व्यापारिक पवनें दोस्तों, ये व्यापारिक पवनें, ये मिस प्रिंट है। यहाँ व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा की ओर चलती है, मतलब इस तरफ चलती है। और दोस्तों ये भूमध्य रेखा पर ये दोनों ही पवनें आपस में टकरा के घनघोर वर्षा करती है। और दोस्तों इसका कारण क्या है कि जो भूमध्य रेखा दोस्तों यह निम्न वायुदाब रहता है, और जो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र है वहाँ उच्च वायुदाब रहता है। तो दोस्तों पवनें किस तरफ आती है? भूमध्य रेखा की ओर। ये दिशा, वेग और स्थिरता, जो इनकी दिशा और वेग है वो स्थिर रहती है। सर्वाधिक स्थायी और नियमित पवनें है दोस्तों कौन सी है? व्यापारिक पवनें। अब दोस्तों मध्य अक्षांश पवनें। ये दोस्तों 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, दोनों ही गोलार्धों में दोस्तों ये भूमध्य रेखा है। यहाँ 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य कोणल जो ये क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या है? मध्य अक्षांश पवनें। ये अर्धस्थायी उच्च वायुदाब से अर्धस्थायी निम्न वायुदाब की ओर चलती है। किससे दोस्तों? अर्धस्थायी निम्न वायुदाब की ओर चलती है। दोस्तों कैसी होती है इनकी गति? इस तरफ जाती है दोस्तों ये, मतलब ध्रुवों की ओर। 30 से 35 डिग्री के बीच में व्यापारिक और पछुआ पवनें हर दिशा में अति क्षीण गति से चलती है। दोस्तों अपन
यही पढ़ रहे हैं कि जो पछुआ पवने और व्यापारिक पवने हैं इनका उद्गम दोस्तों 30 से 35 डिग्री के मध्य ही होता है। लेकिन जो पछुआ पवने हैं वो ध्रुवों की ओर जाती है और व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा की ओर आती है। तो दोस्तों जो उपोष्ण क्षेत्र होता है इसमें हवाओं की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। इसके अंतर्गत किसी भी दिशा में हवाएं चल सकती है, मतलब कभी नीचे कभी ऊपर कभी दाएं कभी वहीं। तो दोस्तों प्रति चक्रवातों का क्या मुख्य प्रदेश है? कौन? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही प्रति चक्रवातों का मुख्य क्षेत्र है दोस्तों। और अपन ने पढ़ा था प्रति चक्रवातों का जो बिंदु होता है वो कैसा होता है दोस्तों? उच्च वायु दाब का, जबकि चक्रवातों में क्या होता है? निम्न वायु दाब। अब है दोस्तों इसमें दो प्रकार की होती है। पहली है अश्वक्षांश। अश्वक्षांश में अपन पढ़ेंगे दोस्तों ये 30 से 35 डिग्री के मध्य चलने वाली व्यापारिक और पछुआ पवनों की हर दिशा में क्षीण गति से चलती है। कौन सी दोस्तों? अश्व अक्षांश। स्पेन के व्यापारियों को इन हवाओं के कारण नाव चलाने में परेशानी होती थी, इसलिए नाव में से कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसलिए इन्हें अश्वक्षांश कहा जाता है। दोस्तों अपन जानते हैं कि ये अफ्रीका है, ये यूरोप है और इनके मध्य कौन है दोस्तों? भूमध्य सागर। ये लगभग 30 से 35 डिग्री के मध्य ही पड़ता है। और नीचे है दोस्तों स्पेन और ऊपर है फ्रांस। तो लगभग दोस्तों यहाँ चलती है ये अश्वपवनी। तो जो स्पेन के व्यापारी है दोस्तों वो क्या है, घोड़े बेचने के लिए ले जाते थे। तो जब ये हवाएं इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती थी, अगर नाव स्थिर इस दिशा में चल रही है तो हवा इस दिशा में चलती चलती विपरीत चलने लग जाती थी, जिससे क्या दोस्तों नाव चलाने में दिक्कत होती थी। तो वहाँ के नाविक क्या करते थे, कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, क्योंकि नाव डूबे नहीं। इसलिए इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश। इन प्रतिचक्रवातों का पूर्वी भाग महाद्वीपों के पश्चिम में तथा महासागरों के पूर्व में होता है। जो ये प्रतिचक्रवात होते हैं दोस्तों 30 से 35 डिग्री के मध्य, इनका जो पूर्वी भाग है दोस्तों वो क्या होता है? महासागरों के पूर्वी भाग में, और जो महाद्वीप है उनके पश्चिमी भाग में होता है। इन्हीं के कारण दोस्तों क्या होता है? निर्मित चक्रवाती का पूर्व भाग शुष्क होते हैं, मतलब जो महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है वो कैसे होते हैं? शुष्क। और इनके कारण ही 20 से 30 डिग्री के मध्य रेगिस्तान पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं महाद्वीपों के जो, जैसे ये महाद्वीप है दोस्तों, और ये दोस्तों 20 से 30 डिग्री का क्षेत्र है, तो इनके मध्य इसके पश्चिमी भाग में, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में क्या दोस्तों? रेगिस्तान पाए जाते हैं। जबकि पूर्वी भाग कैसे होते हैं दोस्तों? आर्द्र। अब है पछुआ पवन। इन्हें एंटी ट्रेंड बोलते हैं, एंटी ट्रेंड विंड्स पे बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो व्यापारिक पवन है इसके विपरीत चलते हैं। क्योंकि अपन ने देखा जो 30 डिग्री मतलब 30 से 35 डिग्री के मध्य उपोष्ण कटिबंध दोस्तों जो ध्रुवों की ओर जाती है वो पछुआ पवने, और जो भूमध्य रेखा की ओर आती है उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यापारिक पवने। इसलिए इन्हें दोस्तों एंटी ट्रेंड भी बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। जैसे दोस्तों एक बार देख लेते हैं, ये पृथ्वी है और दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध है, ये तो ये कैसी चलती है दोस्तों? इस तरफ। और दोस्तों इधर इधर कैसे चलती है ये? दक्षिणी गोलार्ध में इस तरफ। तो ये एक बार डायरेक्शन देखते हैं दोस्तों। तो ये किधर से चल रही है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों कैसे चल रही है? आप देख सकते हैं ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिशाएं पूछी जाती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता के कारण प्रवाह पवनों का प्रवाह क्या दोस्तों? स्पष्ट नहीं हो पाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार की अधिकता होने के कारण ये अधिक स्थिर होती है। अपन ने पढ़ा था दोस्तों जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है उसे स्तरीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि यहाँ महाद्वीपों का विस्तार ज्यादा है। इसलिए दोस्तों क्या होता है, वहाँ प्रमुख पवनों का जो प्रवाह है वो स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों की वजह से रुकावट आती है। लेकिन दक्षिणी भाग में दोस्तों पानी की अधिकता के कारण वहाँ इनकी प्रचंडता के कारण ये दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 40 से 50 डिग्री के मध्य गृहस्थी 40 था, 50 डिग्री के आसपास भयंकर 50 और 60 डिग्री के आसपास चिकती साटा के नाम से इन्हें जाना जाता है दोस्तों अब पढ़ेंगे अपन ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें दोस्तों कैसे होती है? ठंडी हवाएं नॉर्थ ईस्टर कनाडा और यूएसए में चलने वाली एक हवा है। ठंडी और शुष्क हवाएं होती हैं, जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम और ताप कम होने के कारण चलती है दोस्तों ध्रुवीय कटिबंध से उप ध्रुवीय कटिबंध की ओर। एक बार इनकी देख लेते हैं दोस्तों स्थिति। ये दोनों ही ध्रुव है, इधर भी ध्रुव है और इधर भी ध्रुव है दोस्तों। ये है भूमध्य रेखा। दोस्तों ध्रुवों में क्या है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, इसलिए क्या है ये ठंडी हवाएं होती हैं। और जब इनमें वहाँ टेम्परेचर ही नहीं होता दोस्तों, तो वहाँ क्या है दोस्तों, ये हवाएं बिल्कुल भी जल वाष्प धारण नहीं कर पाती है। मतलब ये हवाएं बिल्कुल शुष्क होती है और वास्तविक शीतलहर होती है। जैसे जाड़ा पड़ना बोलते हैं कि बर्फ जमा दिया, तो वो हवाएं कैसी होती है दोस्तों? ध्रुवीय पवनें।
ये ध्रुवीय कटिबंध से उपध्रुवीय कटिबंध की ओर चलती हैं। दोस्तों अपन ने पढ़ा था भूमध्य रेखा से जो 30 से 35 डिग्री का भाग होता है वो उस कटिबंध को बोलते हैं उपोषण, और यहाँ से दोस्तों पूर्वा पवनें ऊपर की ओर चलती है और ये लगभग 60 डिग्री के आसपास चलती है दोस्तों। और यहाँ फिर से क्या है, निम्न वायुदाब का लगभग निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों जो ध्रुवों से पवनें होती है वो कैसी चलती है, ये उपध्रुवीय कटिबंध की तरफ चलती है, मतलब ध्रुव से वापस भूमध्य रेखा की तरफ चलती है, लेकिन कहाँ दोस्तों 60 डिग्री तक की, केवल 60 डिग्री तक की। तो दोस्तों इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, ध्रुवीय कटिबंध से उपध्रुवीय कटिबंध की ओर। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है व्यापारिक पवनें, ये भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। और ये है दोस्तों यहाँ पे, ये है कौन सी, वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें, इसे एंटी ट्रेंड विंड्स भी बोलते हैं। जिनकी डायरेक्शन ये देख सकते हैं भूमध्य रेखा से विपरीत है। और ये पोलर विंड्स, मतलब ये कैसे चल रही है दोस्तों, फिर से इस तरह, मतलब यहाँ पे है उपध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र दोस्तों, और ये कटिबंध ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र से हवाएं उपध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र की ओर चलती है और लगभग यहाँ वापस निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। एक बार पुनः देख लेते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। दोस्तों यहाँ निम्न वायुदाब, यहाँ उच्च वायुदाब, दोस्तों यहाँ पुनः निम्न वायुदाब और यहाँ पुनः उच्च वायुदाब। तो हवा कैसे चलेगी, ये से इधर और दोस्तों वापस इधर। इधर देखेंगे दोस्तों तो यह हवा कहाँ आएगी, भूमध्य रेखा की तरफ, इधर से वापस यहाँ पे आएगी और ध्रुवों से वापस यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सबसे लास्ट में ध्रुवीय पवनें, फिर पछुआ पवनें, फिर व्यापारिक पवनें, और ये डोलड्रम पेटी लास्ट में दोस्तों कौन सी है, डोलड्रम पेटी जो विषुवत रेखा के पास है। इसके अलावा अपन ने पहले पढ़ा था हेडले कोस्ट, मतलब हेडले सेल भूमध्य रेखा के आसपास होता है, जो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा और अंटार्कटिक महाद्वीप के मध्य जो सेल है दोस्तों उसको फेरल सेल बोलते हैं, और लास्ट वाले को पोलर सेल या ध्रुवीय कोस्ट बोला जाता है दोस्तों। अब सामयिक या मौसमी पवनें, दोस्तों इसको अपन भारत के मानसून में पढ़ेंगे। अब है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनों में दो प्रकार के होते हैं, असामयिक जिनकी उत्पत्ति तापीय और गति कारणों से होती है दोस्तों, और दूसरी है सामयिक पवनें, मतलब जिनका तापमान और वायुदाब में परिवर्तन के कारण, मतलब ये प्रति 24 घंटे में के अंदर अपने विपरीत प्रभाव में आ जाती है। अगर दिन में ऐसी चलती है तो रात में ऐसे चलेगी। पहले असामयिक पवनें पढ़ेंगे, ये दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। दोस्तों गर्म पवनों में अपन पढ़ेंगे अल्पस यूरोप में स्थित है, यूएसए में, चिनको यूएसए में है, सांता आना कैलिफोर्निया में है दोस्तों, जोर्डो या जोंडा अर्जेंटीना में है, सिरक्को दोस्तों उत्तरी सहारा में है, खमसीन मिस्र में है, सामल कहाँ है, पारस की खाड़ी में, और यामो कहाँ है दोस्तों, जापान में। गिबली है लीबिया में, यह याद रख सकते हैं दोस्तों। कुछ जैसे सामल है, सामल कहाँ है दोस्तों, पारस की खाड़ी में। और पारस की खाड़ी में कौन कौन से देश है दोस्तों, अरब देश है, अरब खाड़ी देश है, जैसे दोस्तों यूएई है दोस्तों, और कौन से यूएई है दोस्तों, और पारस की खाड़ी में दोस्तों महत्वपूर्ण देश है यूएई है। दोस्तों जो शामिल है ये पारस की खाड़ी में चलती हैं, जो अपन ने पढ़ा था यूएई में है दोस्तों। लगभग यहाँ पे वो खाड़ी देश है जहाँ सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है। तो जो पारस की खाड़ी है दोस्तों ये अरब के रेगिस्तान के पास में स्थित है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे चलने वाली है मतलब शामल, मतलब आप रेगिस्तान में जाओगे तो क्या जाएगी, आपकी शामत आ जाएगी। तो शामल कहाँ चलती है दोस्तों, अरब की खाड़ी में दोस्तों। अरब पर मतलब जो अरब देश है उनमें यूएई वगैरह है, वहाँ चलती है दोस्तों शामल। यामो, यामो दोस्तों, यामा मोटरसाइकिल कहाँ की थी, जापान की, तो यामो हवाई कहाँ चलती है, जापान में। अब है गिबली दोस्तों, गिबली यहाँ भी देख सकते हैं, बे से ब काट दो और ले से ले काट दो दोस्तों, तो क्या हो गया, गिबली कहाँ चलती है, लीबिया में। गिबली कहाँ चलती है, लीबिया में, लीबिया देश है, और गिबली दोस्तों हवा है। चिली, चिली हवा का नाम भी है दोस्तों, तो चिली चलती है टूनिशिया में, आप देख सकते हैं दोस्तों, टूनिशिया और चिली, मतलब दो बार ये आ रहा है, तो काट दो दोस्तों, इस डबल ई है तो डबल ई काट दो, चिली टूनिशिया दोस्तों। लोकेशन भी पूछी जाती है इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिमोमो, मतलब सामल और सिमोमो का चलती है अरब में दोस्तों। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में है, हॉर्मंटन गिनी तट में है, लू भारत में, और नॉर्वेस्टर इंग्लैंड में है दोस्तों। अब है गर्म धाराओं को याद रखने की ट्रिक दोस्तों। पहली है सारे संत गजब चले, मतलब सारे से सिरक को कहाँ है दोस्तों, सिरक को उत्तरी सारा या इटली में, संत से सांता आना, गजब से गिबली,
और चलने से दोस्तों चिली। सारे मतलब सिर को संत से सांत्वना, गजब से गिबली और चिल्ली से चले से चिल्ली दोस्तों। ये कैसी है? सारे संत गजब चले कर्म धाराएं हैं दोस्तों। दूसरा, हरी डॉक्टर के ब्रेकफास्ट में समोसा लाओ। हरी से हरमंटन, इसको ही डॉक्टर हवा बोलते हैं दोस्तों। ब्रेकफास्ट से मतलब लिए से लेवीसी, और दोस्तों ब्रेकफास्ट से बिग फ्रेल्डर, और लास्ट में समोसा से दोस्तों सिममो। दोस्तों फिर अगली ट्रिक है, फिर चीकू खा गया। मतलब अपन ने किसी को चीकू खाने के लिए मना किया और फिर खा गया, तो दोस्तों क्या बोलेंगे? फिर चीकू खा गया। तो फिर से फोन, चीकू से चिनुक, और खा से खमसीन दोस्तों। एक बार पुनः देख लेते हैं। पहली है, सारे संत गजब चले। सारे से सिर को, संत से सांत्वना, गजब से गिबली और चले से चिल्ली। दूसरा दोस्तों, हरी डॉक्टर के लिए ब्रेकफास्ट में समोसा लाओ। मतलब हरी से अरमंटन, और इसको ही डॉक्टर हवा बोलते हैं। के लिए मतलब लिए से लेवेसी, ब्रेकफास्ट से ब्रिक फिल्डर, और समोसा से सिमोमो। तीसरी क्या है? फिर चिक्कू खा गया। मतलब फिर से फोन, चिक्कू से चिनुक, और खा से कमसीन। ये कैसी है दोस्तों? गर्म धाराएं। अब है दोस्तों ठंडी। ठंडी में दोस्तों मिस्ट्रल फ्रांस में चलते हैं, विलिवाव अलास्का में है, ट्रोमोंटोना पश्चिमी एड्रियाटिक है, ये भूमध्य सागर में स्थित है दोस्तों। ग्रेग लिपी कहाँ है? माल्टा देश है जो भूमध्य सागर में है। बिल्जार्ड यूएसए या कनाडा में स्थित है। नॉर्दर्न, ये यूएसए में स्थित है। बुरान साइबेरिया में चलती है दोस्तों। पुरका या टुंड्रा, ये रूस में चलती है। पंबारो अर्जेंटीना में है। याद रख सकते हैं दोस्तों, अपन ने पढ़े थे पंपास। पंपास घास के मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। और कैसे? शीतोष्ण, मतलब ठंडे हैं। तो पंबारो भी कैसी हवा है दोस्तों? ठंडी हवा। एक और पड़ी थी अर्जेंटीना में गर्म हवा दोस्तों, जोड़ो, मतलब जोरदार। तो कहाँ है? जोरंडो कहाँ है दोस्तों? जोंडो या जोरंडो अर्जेंटीना में। और पंपरो किसी है? ठंडी है, जबकि जोंडो गर्म है। तो अपन को याद रखना दोस्तों, पंप और पंपास, मतलब पंपास और पंपेरो ठंडे हैं, वो भी शीतोष्ण मैदान है, और ये भी ठंडी धार है दोस्तों। दूसरी है बोरो, ये उत्तरी एट्रियाटिक में चलती है, और दक्षिणी बस्टरिया तस्मानिया में ऑस्ट्रेलिया के नीचे चलती है दोस्तों। इनकी ट्रिक है, मिस्टर वॉलीबॉल की टोपी ग्रे कलर की। मिस्टर मतलब कोई एक बंदा है जो वॉलीबॉल अच्छी खेलता है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है? मिस्टर वॉलीबॉल। तो उसका नाम रख दिया मिस्टर वॉलीबॉल, और उसकी विशेषता है कि वो ग्रे कलर की क्या बनता है? टोपी। तो दोस्तों मिस्टर से मिस्ट्रल, वॉलीबॉल से विलिवाव, टोपी से ट्रोमोंटोना, और ग्रे से ग्रेगली। दोस्तों पुनः देख लेते हैं। विलिवाव कहाँ चलती है? अलास्का जो रूस में स्थित है। ट्रोमोंटोना पश्चिमी एड्रियाटिक में, ग्रेगली कहाँ है? माल्टा में, और मिस्ट्रल कहाँ है? फ्रांस में दोस्तों। अब है दोस्तों एक बिल्जार्ड, इसमें याद करेंगे दोस्तों, बर्फ बोरे में बर्फ लो, मतलब बर्फ को बोरे में लो। तो गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं दोस्तों? अपन बर्फ लाते हैं तो किस में लाते हैं? बोरे में लाते हैं। तो बोरो, बोरान और बिल्जार्ड तीनों ही कैसे दोस्तों? ठंडी हवाएं, मतलब बी से याद रखना है। मतलब बर्फ किस में लानी है? बोरे में, क्योंकि वो पिघल जाती है इसलिए बोरे में लाते हैं। तो क्या है दोस्तों? बर्फ बोरे में लाओ। मतलब बोरा, बोरान और बिल्जार्ड कैसी है? ठंडी हवाएं। फिर तीसरी ट्रिक है दोस्तों, फिर पीटेगा। मतलब अपन ने किसी को बर्फ के हाथ लगाने के लिए मना किया और उसने फिर हाथ लगा दिया, तो दोस्तों अपन ने क्या बोला? मांझा वरना फिर पीटेगा। मतलब पहले भी पीट दिया और फिर बोल रहे हैं मांझा वरना फिर पीटेगा। फिर से पुरगा और पीटेगा से पंपारो दोस्तों। ये सारी ठंडी हवाएं हो गई हैं। ये इनके लोकेशन है दोस्तों। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।